कुर्मी को जो आदिवासी में शामिल करने की जो जबरन बारंबार जो मांग किया जा रहा है, इसमें आदिवासी समाज में ज़ोरदार आक्रोश है और इसका ज़ोरदार विरोध करते हैं। अगर फैक्चुअल रूप से देखा जाएगा तो उनका ना भाषा, संस्कृति, परंपरा, ना रीति रिवाज किसी से भी मेल नहीं खाते हैं। कुर्मी का देखेंगे तो क्षेत्र के साथ इनका भाषा बदलता है। अब झारखंड में वे लोग कुरमाली और खोरठा बोलते हैं। अब बिहार चले जाएंगे तो मगही बोलते हैं, बंगाल चले जाएंगे तो बंगला बोलते हैं, उड़ीसा चले जाइएगा तो उड़िया बोलते हैं। वेलकम करो। सभी मीडिया साथी को जोहार। मैं शशि पन्ना, मेरे दाहिनी ओर में सोशल एक्टिविस्ट अनिल पन्ना है। मेरे बाईं ओर में एक सोशल एक्टिविस्ट प्रेमचंद मुर्मू दादा है, उनके बगल में क्लेमेंट टोप्पो है। तो आज आप सभी लोगों के बीच में एक विशेष विषय को लेकर के हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। अभी आप लोगों को अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप लोगों को पता चला होगा कि अभी हाल में ही हाई कोर्ट में एक याचिका को स्वीकार किया गया है कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने की मांग को लेकर के। तो उसी को लेकर के हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। और ये मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये पूरी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये पूरी तरह से सामाजिक मुद्दे पे है। किसी भी तरह का राजनीतिक मुद्दा या फिर इस पे हम लोग चर्चा पे नहीं आए हैं। इसलिए मीडिया बंधु भी सवाल करेंगे तो हम लोग को जो है सामाजिक एंगल में, जो आदिवासी है उसी एंगल में सवाल कीजिएगा। आचार संहिता को देखते हुए हम लोग ये केवल प्योरली हम लोग सामाजिक मुद्दे पे ही हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं। जो तथ्यात्मक बात है वही चीज़ हम लोग के द्वारा रखा जाएगा। तो आदिवासी समाज का जो स्टैंड है इस मुद्दे को लेकर के, आदिवासी समाज का स्पष्ट है कि कुर्मी को जो आदिवासी में शामिल करने की जो जबरन बारंबार जो मांग किया जा रहा है, इसमें आदिवासी समाज में ज़ोरदार आक्रोश है और इसका ज़ोरदार विरोध करते हैं। अगर फैक्चुअल रूप से देखा जाएगा तो उनका ना भाषा, संस्कृति, परंपरा, ना रीति रिवाज किसी से भी मेल नहीं खाते हैं। तथ्य को तोड़ मरोड़ करके, बदल करके इनके द्वारा अभी हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर किया गया है। इससे पहले भी दायर किया गया था लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, कोर्ट द्वारा डिसमिस किया गया था। अभी फिर से दायर किया गया है। तो हम बताना चाहते हैं कि इनका जो भी भाषा है, संस्कृति है, परंपरा है, जो लोकुर कमेटी का जो रिकमेंडेशन था, जो 5 क्राइटेरिया है, उनमें से ये किसी में भी फुलफिल नहीं खाते हैं। ना इनका अपना भाषा है, ना इनका अपना संस्कृति है, ना इनका अपना रीति रिवाज है। जहाँ तक भाषा का बात आए तो हम आदिवासी समाज जो यहाँ पर 32 अभी 33 आदिवासी समुदाय हो गए हैं, सबका हम लोगों का अपना एक विशेष भाषा है। उरांव का कुड़ुख, मुंडा का मुंडारी, संथाल का संथाली, हो का अपना हो, खड़िया का अपना खड़िया भाषा है। उसी तरह अगर आप कुर्मी का देखेंगे तो क्षेत्र के साथ इनका भाषा बदलता है। अब झारखंड में वे लोग कुरमाली और खोरठा बोलते हैं। अब बिहार चले जाएंगे तो मगही बोलते हैं, बंगाल चले जाएंगे तो बंगला बोलते हैं, उड़ीसा चले जाइएगा तो उड़िया बोलते हैं। लेकिन हम जो आदिवासी हैं, चाहे उरांव, मुंडा, संथाली हो, कोई भी हो, झारखंड का उरांव बंगाल में भी, उड़ीसा में भी, आसाम में भी और दिल्ली में भी कुड़ुक भाषा बोलते हैं। झारखंड का मुंडा बंगाल में भी, झारखंड में भी, उड़ीसा में भी, दिल्ली में भी अपनी मुंडारी भाषा बोलते हैं। उसी तरह सभी लोग अपने अपने भाषा बोलते हैं, लेकिन इनका क्षेत्र के साथ भाषा बदलता है। साथ में जो ये बोलती है कुरमाली इनका भाषा है, एक्चुअल में देखा जाए तो कुरमाली जो भाषा है वो मगही और बंगला का अपभ्रंश से बना हुआ है। तो ये 2 भाषा को जोड़ करके ये इनका बोली बना हुआ है। तो ये भी एक तरह से हम पूरी तरह से नहीं बोलेंगे कि ये इनका भाषा है। दूसरी बात, जो ये बहुत सारे तथ्य और रखते हैं, हम लोग आदिवासी लोग जैसे उरांव समुदाय से आते हैं, हम लोग अपने भगवान को धर्मेश बोलते हैं। मुंडा और हो लोग सिंगबोंगा बोलते हैं। उसी तरह संथाली लोग मारंगबुरु बोलते हैं। लेकिन वो अपने भगवान को क्या बोलते हैं, इसका कोई तथ्य नहीं है। यहाँ तक कि CNT एक्ट में भी इसका कोई जिक्र नहीं है कुर्मी लोग का ज़मीन के बारे में, नेचर के बारे में। मुंडारी, खुटकट्टी, भूईहरी ज़मीन, पहनाई ज़मीन, महतोई ज़मीन, सारा के बारे में जिक्र है, लेकिन इसमें किसी भी तरह से विशेष उनके बारे में व्यवस्था नहीं है। और इतिहासकार के द्वारा भी ये बताया जाता है कि ये सेंट्रल इंडिया में रहते थे, वहाँ से बाद में आकर के ये
यहाँ छोटा नागपुर, संथाल परगना और इस साइड में माइग्रेट किए हैं। ये बहुत सारे इतिहासकार द्वारा ये पूर्व में भी बात रखा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो टीआरआई है, टीआरआई द्वारा बार बार जो रिपोर्ट दिया गया है, चाहे वो 2004 का रिपोर्ट हो या 2020 का रिपोर्ट हो, सब में उसकी मांग को खारिज किया गया है और एथनोग्राफिक स्टडी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सबमिट भी कर दिया गया है और जनजातीय मंत्रालय द्वारा इस मांग को अस्वीकृत किया गया है। तो जब एक तरफ देखिएगा सरकार केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा अस्वीकृत किया गया है, उसके बाद भी जबरन इनके द्वारा आंदोलन किया जाता है। उसके बाद यही नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा भी इनका मांग को स्वीकृत किया गया है। और मैं एक स्टेटमेंट आप लोग को एक अखबार में हाल फिलहाल में आया था, पिछले वर्ष, द हिंदू का है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का स्टेटमेंट है कि हाई कोर्ट डज नॉट हैव पावर टू डायरेक्ट चेंजेस इन शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। ये जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के, उनका यह स्पष्ट बयान है कि हाई कोर्ट, कोई भी देश का हाई कोर्ट किसी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकता है, कोई आदेश नहीं दे सकता है। तो फिर ये कोर्ट में कैसे मामला गया है? और आदिवासी समाज आप लोगों के माध्यम से, आज मीडिया बंधु के माध्यम से स्पष्ट कर दे रहे हैं कि जो हाई कोर्ट में केस स्वीकार किया गया है, आदिवासी समाज द्वारा उसमें इंटरवेन किया जाएगा। ये जो जजमेंट का एक वर्ष 2000 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा ये फैसला लिया गया था कि प्रेसिडेंट ही अपना आर्टिकल 342(1) के तहत प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन निकाल करके वो किसी समुदाय को एसटी में इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकती है। तो ये हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, उसका रेफरेंस लेकर के हम लोग हाई कोर्ट में भी इंटरवेन करेंगे और हम लोग फैक्चुअल रूप से सारी बातों को रख करके हम लोग यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है उनको भी ज्ञापन देंगे, केंद्र में जनजातीय मामला के जो मंत्रालय है उस पर भी हम लोग ज्ञापन देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, सभी जगह हम लोग इसको ज्ञापन दे करके हम आगाह करेंगे कि ये मांग है ये पूरी तरह से गलत है, ये राजनीति से प्रेरित है। यहाँ पर झारखंड में झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों को बांटने का ये षड्यंत्र है और कहीं ना कहीं जिस तरह से मणिपुर में घटना घटी है उसी तरह से हूबहू यहाँ पर भी लोग इस तरह का मामला को उछाल करके कुछ लोग के द्वारा इस वर्ड को याद कीजिएगा, कुछ लोग के द्वारा इस तरह का मामला को उछाल करके यहाँ पर एक माहौल खराब करने का कोशिश किया जा रहा है। इसके बाद 3-4 क्लैरिफिकेशन मैं और देना चाहूँगा। जैसे कि कुछ इनके नेता के द्वारा कहा जाता है कि अगर कुर्मी लोग आदिवासी में शामिल हो जाएंगे तो जो ये हमारा जो स्टेट है वो 5वीं अनुसूची से बदल करके 6ठी अनुसूची में हो जाएगा। बल्कि मैं आप लोगों को कुछ आंकड़ा देना चाहता हूँ। सिर्फ पॉपुलेशन ही एकमात्र क्राइटेरिया नहीं होता है किसी राज्य को 6ठी अनुसूची में शामिल करने का। अभी वर्तमान में 6 शेड्यूल में कुल 4 स्टेट है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि असम में जो शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या है वो 12.4% केवल है, वो तो 50% से कम है, फिर भी वहां पर 6 शेड्यूल लागू है। इसके बाद अब त्रिपुरा में देखेंगे तो शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन 31.8% केवल है, लेकिन फिर भी वो 6 शेड्यूल स्टेट में आता है। और यही नहीं, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य, वहां पर आदिवासी की जनसंख्या 68.8% है, लेकिन फिर भी वो 6 शेड्यूल स्टेट में नहीं आता है। उसके बाद नागालैंड में 86.5% पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब का, फिर भी वो 6 शेड्यूल में नहीं आता है। तो ये इनके द्वारा जो ये बातें कही जा रही है कि हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो ये हम लोग 6 शेड्यूल में हो जाएंगे, ये पूरी तरह से गलत है, इसको हम खारिज करते हैं। दूसरी बात, इनका कहना है CNT एक्ट में आता है तो हम लोग को आदिवासी में शामिल करना चाहिए। तो ये भी आप लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, जो सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है CNT एक्ट के अंदर में सिर्फ ST का जमीन प्रोटेक्टेड नहीं है, बल्कि ST, SC, OBC तीनों का जमीन प्रोटेक्टेड है।
और एसटी लिस्ट में कुल मिलाकर के 32 शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का ज़मीन प्रोटेक्टेड है सीएनटी एक्ट के अंदर में। 23 शेड्यूल कास्ट एससी कम्युनिटी का ज़मीन सीएनटी एक्ट में प्रोटेक्टेड है और 51 ओबीसी कास्ट का ज़मीन सीएनटी एक्ट में प्रोटेक्टेड है। जस्ट बिकॉज उसका ज़मीन भी सीएनटी एक्ट में प्रोटेक्टेड है, इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आप आदिवासी हैं। और इसके अलावा कुछ लोग के द्वारा इनका कहना रहता है, जैसे एक पिटिशनर जो अभी हाईकोर्ट में केस किया, मैं एक मीडिया में उनका बयान सुन रहा था कि उनके द्वारा कहा जा रहा था कि हम सरना धर्म को मानते हैं। अगर वो सरना धर्म को मानते हैं तो मैं एक और आंकड़ा सामने रखना चाहता हूं कि जब 2011 में जनगणना हुई थी, पूरे झारखंड में 86 लाख से अधिक यहाँ पर आदिवासी की जनसंख्या है। और जो सरना कॉलम में टिक करने वाले लोग थे, बहुत जागरूकता के बाद 49,57,000 करीब 49,57,000 लोग 2011 की जनगणना में सरना कॉलम में टिक किए थे। अगर ये सचमुच में सरना कॉलम में अगर सरना धर्म को मानते तो ये लोग सरना कॉलम में टिक करते, लेकिन आप आंकड़ा 2011 जनगणना का निकाल के देख लीजिए, ये उसमें टिक नहीं किए हैं। तो ये स्पष्ट है और ये मेरे बातों को आप लोग लिख के रख लीजिए। अभी मैं बयान दे रहा हूं, अगला जनगणना में ये लोग मुहिम चला करके ये लोग सरना धर्म कोड में टिक करने का कोशिश करेंगे, ताकि अपने आप को ये दिखा सके कि हम भी ये सरना धर्म को मानते हैं। और दूसरी बात है कि इनके कुछ नेता के द्वारा ये लोग दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल की बात मैं बताना चाहता हूं, पिछले वर्ष 2022-23 की बात है। इनके एक नेता है, जब पंचायत चुनाव हो रहा था तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक यहां तक की लड़ाई लड़े थे कि ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाया जाए और पंचायत में भी, पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव में भी ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ ओबीसी को मिलना चाहिए। तो आप एक हाथ में ओबीसी रिजर्वेशन को बढ़ाने की भी मांग करते हैं और दूसरी हाथ में आप बोलते हैं कि हम लोग को एससी का सूची में, एसटी का सूची में शामिल करें। तो ये दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहते हैं, तो इससे आदिवासी समाज स्वीकार नहीं करेंगी और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आने वाला समय में कोर्ट में इंटरवेन करेंगे, सड़क से लेकर के सदन में भी ये मांग उठेगी और चुनाव खत्म होगा, आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद हम लोग रैली भी करेंगे अगर इनकी मांग को लेकर के ये पीछे नहीं हटते हैं। तो ये मेरी तरफ से बात थे। अब हमारे सीनियर सोशल एक्टिविस्ट है प्रेमचंद मुर्मू जी, उनके द्वारा भी और कुछ जो तथ्य छूट गए हैं उनके बारे में वो बताएंगे। है एक्चुअली ट्राइब का, आपको जैसे बताया कि 1965 में जस्टिस लोकुर ने रिकमेंडेशन किया था कि ट्राइबल कौन होगा। तो उसमें 5 क्राइटेरिया जो दिया था, पहला कि वो कम्युनिटी, वो समुदाय जिसकी आदिम जनजातीय गुण है, और दूसरा कहा कि वो समुदाय जिनकी अनूठी संस्कृति होती है, तीसरा कहा कि ये समुदाय जो है संकोची प्रवृत्ति को होते हैं, और चौथा कहा कि वो भौगोलिक अलगाव में रहने वाली समुदाय है, और पांचवा कहा पिछड़ापन। तो ये तमाम जो स्टडी करके उन्होंने किया था, और जहाँ तक इनकी बात है कि 1911 और 13 की बात करते हैं लोग, तो उस समय अंग्रेज समय में जो भी चिन्हित किया गया था जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, बाद में इनका जब अध्ययन किया गया और 1950 में इनको लिस्ट से हटाया गया, तो अध्ययन के बाद जानबूझ करके नहीं, जो क्राइटेरिया है, जो उनकी वस्तु स्थिति है, जो ये है, तो उनमें से कोई लक्षण नहीं मिला, ऐसी परिस्थिति में हटाया गया। आज़ादी के बाद अगर आप लोग गौर कीजिएगा तो किसी ने इस समुदाय में किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। ये हाल फिलहाल में भी शुरू हुआ है। 52 के बाद या 50 के बाद किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाया कि हमें पहले शामिल किया था, अभी क्यों हटाया गया। तो कुछ बातें तो स्पष्ट है। अभी पहले अंग्रेज समय तो रिजर्वेशन वगैरह नहीं था, बाद में रिजर्वेशन आया, तो अभी खास करके नौकरी, ज़मीन और MLA MP का जो सीट्स है, तो नज़र इनका जो हम लोग समझ सकते हैं कि नज़र है। और स्वभाव से आदिवासी सीधे साधे होते हैं, इनको ठगा जा सकता है। और जैसा आप लोग को मालूम है, ज़मीन तो ऐसे भी लूटा गया है आदिवासियों को बहुत ज़्यादा, कानून रहते हुए। हिस्टोरिकली 4 कैटेगरी के लोग होते हैं कहा जाता है।
एक को कहते हैं प्रोटोस्टोलॉइड, एक है द्रविडियन, एक है आर्यन, एक है मंगोलाइड। इस कैटेगरी में अगर कहा जाए तो प्रोटोस्टोलॉइड जो होते हैं उसमें हो, मुंडा, संताल और गोंड वगैरह आते हैं, और दूसरा जो होता है द्रविडियन रेस में उरांव आते हैं। और ये भारत के सबसे पुराने बासिंदे हैं यहाँ पर रहने वाले। जैसे आप लोगों को पता होगा, मार्कंडे काटजू और सुधा मिश्रा ने 2011 में एक जजमेंट दिया था कि आदिवासी भारत का मूलवासी है। रहने वाले ये दो जो है, मतलब द्रविड़ और ये कहते हैं, ये पुराने, सबसे पुराने हैं। और इस कैटेगरी में महतो कुर्मी कहीं से भी नहीं आते, ना प्रोटोस्टोलॉइड है ना द्रविडियन ग्रुप के हैं, लेकिन ज़बरदस्ती ये लोग कहते हैं। दूसरी बात है कि जो उनकी भाषा संस्कृति है, इनका भाषा इन भाषाओं में से कहीं मेल नहीं खाता है। इनका भाषा, इसको कहते हैं इंडो आर्यन परिवार की भाषा है। तो अब भाषा में नहीं है, संस्कृति में है, परंपरा में है, रीत नीति में है, धर्म में नहीं है, पर्व त्यौहार में नहीं है। अब ज़बरदस्ती जैसे कहा इसमें कि हम लोग सरना धर्म मानते हैं। सरना धर्म के बारे में ये मालूम हो कि 1950 में आया ये, उसके पहले नहीं था। आप सरना धर्म का अगर कंसेप्ट को जाइएगा तो आप क्या मानते हैं? क्योंकि जैसा बताया गया कि जाहिर पूजा स्थान को जाहिर कहते हैं, जायरा कहते हैं, देसावली कहते हैं, तो उनका तो नहीं है, उनका तो सीधे सीधे मंदिर में है। तो आप जानबूझ के इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए जब तथ्य सामने में हम लोग के पास है। तो इससे क्या होगा, आपस में मतभेद और क्लैश होगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते। सद्भाव रहे, हम लोग झारखंडी लोग हैं, जो भी हों। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के, क्योंकि जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन का मुख्य मुद्दा हम लोग देख रहे हैं। बढ़े रिजर्वेशन हम सहमत हैं, लेकिन उसके अंदर घुस करके आप उसको लेने का प्रयास कीजिएगा, ये गलत है। अभी जैसा हम लोग को मालूम है 50% रिजर्वेशन है पूरे देश में, स्टेट में, और 10% सवर्ण हिंदू का बढ़ा। और हम लोग समर्थन इसलिए नहीं करते हैं कि जो क्राइटेरिया है किसी का रिजर्वेशन का, उसका आर्थिक और सामाजिक होता है। उनका आर्थिक आधार में सवर्ण हिंदू लोग 10% ले रहे हैं यूनिफॉर्मली पूरा इंडिया में, जो कि ऐसे लोगों से ऐसा ना हो। और संवैधानिक प्रावधान, जैसे हमने कहा कि आर्टिकल 342(1) में कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही फाइनल अथॉरिटी है किसी को इंक्लूड करने का, एक्सक्लूड करने का। तो ऐसी परिस्थिति में जो तमाम क्राइटेरिया है, इसमें कहा गया कि विद कंसल्टेशन विद द गवर्नर, गवर्नर के साथ ये करके किसी को इंक्लूड किया जा सकता है। और चूँकि सारे क्राइटेरिया इसमें फुलफिल नहीं होते उनका, तो हम रिक्वेस्ट के साथ कहें कि उनको ये नहीं करना चाहिए। सौहार्द रहे, प्रेम रहे। रिजर्वेशन की जहाँ तक बढ़ाने की बात है, इसको बढ़ाए जितना बढ़ाना है, तो इसको हो तो अच्छा रहेगा। आप लोग के माध्यम से एक संदेश हम देना चाहते हैं। हमारे सीनियर्स ने रख दिया है और मेरे कलीग ने रख दिया है। मैं और 2 मिनट बताऊँगा। समझिए, ये समाज की मांग नहीं है, कुर्मी समाज की मांग नहीं है कि आदिवासी बनाया जाए, कुछ नेताओं की मांग है। इसके पीछे का मकसद समझना, इसका एक ही मकसद है कि कैसे जल जंगल जमीन और आरक्षण, खासकर यहाँ के विधानसभा और लोकसभा सीट पे पहुँच सके। कहीं ना कहीं जो संविधान के द्वारा आदिवासियों को जो रिजर्व आरक्षण दिया गया है, उसमें आना कहीं ना कहीं कुर्मी नेताओं को लगता है कि इससे मेरा हित हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो समाज से हैं, आप अपने को शिवाजी का वंशज बोले, आप राजा भोज का वंशज बोले, पटेल का वंशज बोले, आपने क्षेत्रीय महासभा का गठन किया। कहीं ना कहीं आपका संबंध क्षेत्रीय समाज से रहा है और जिस रूप में आपने आपको दिखाने का प्रयास किए हैं। लेकिन झारखंड बनने के बाद विगत 4-5 सालों में कुछ कुर्मी समाज के नेताओं द्वारा यह माहौल क्रिएट किया गया कैसे हम आदिवासी बने। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपसी तनाव उत्पन्न करेगा। कुछ झारखंड के आदिवासी मूलवासी लंबे समय से यहाँ निवास कर रहे हैं और आपसी जो भाईचारा का संबंध है ये प्राचीन काल से अच्छा रहा है। आज भी अच्छे माहौल में वो रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा माहौल क्रिएट करके आपसी भाईचारा में तनाव उत्पन्न होगा जो समाज के लिए ठीक नहीं है। स्पष्ट है कि जो कुर्मी समाज अपने को हिंदू
सिद्धांत और हिंदू विचारधारा से चलते हैं, धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ करते हैं, उनका हम लोग विरोध नहीं करते हैं। आप इसी रूप में आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि समाज, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और झारखंड में 32 जनजाति निवास करते हैं, सभी का अपना रीति रिवाज परंपरा है। कुर्मी समाज का भी अपने रीति रिवाज परंपरा है, इसमें हम लोग दखल अंदाज नहीं करते हैं। लेकिन जब समाज का बात, जब आदिवासी समाज में हक का बात होगा, हक अधिकार का बात होगा, आरक्षण पे विधानसभा लोकसभा का बात होगा, तो हम लोग जोरदार विरोध करेंगे। और ये समाज बहुत ही सहनशील समाज है। आदिवासी समाज लगातार शोषण का शिकार होते रहा है, लेकिन जब भी हम लोग को जरूरत पड़ा है, इतिहास गवाह है कि झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा हो या वीर बुद्ध भगत हो या जितने भी हमारे क्रांतिकारी नेता हुए, ये विरोध किए हैं गलत नीतियों का। हम लोग भी ये, हम लोग का हक का बात होगा और हक मारी का बात होगा तो हम लोग इसका जोरदार विरोध करेंगे। अभी आदर्श आचार संहिता लागू है, हम लोग चुनाव के माहौल में हैं। इस माहौल में मैं राजनीति बात नहीं करना चाहता, लेकिन आने वाले समय में उन लोग का मांग और तेज पकड़ेगा तो इसका विरोध सड़क से सदन तक होगा। इन सब चीज़ों का विरोध किया है और सबसे बड़ी बात है कि वो हम जहाँ तक देख रहे हैं कि जो कुर्मी समाज है या कुर्मी समाज है वो माइग्रेट होकर यहाँ पर आए हैं। जिस तरह से हमारे झारखंड के आदिवासी उरांव मुंडा हो संथाल माइग्रेट होकर असम में गए हुए हैं। एसटी नाम करके कोई कॉलम हुआ नहीं करता था। पहला बात, जो शेड्यूल ट्राइब का जो लिस्ट बना है, जो शेड्यूल ट्राइब एक अलग कैटेगरी बना है, वो आज़ाद होने के बाद बना है। दूसरा बात, इनके द्वारा जो दावा किया जाता है कि 1913 और एक 1931 वाला जो दावा किया जाता है, वो भी मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूँ। इसमें देखिएगा कि वो एक स्पष्ट इससे नहीं होता है कि ये आदिवासी का ही सूची है या कुछ अलग, एक स्पेशल अलग से जगह, तो यही केवल लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें ये स्पष्ट नहीं होता है कि यही समुदाय आदिवासी है या नहीं है। जैसे पीसी मुर्मू सर ने कहा कि बाद में अध्ययन करने के बाद में हटाया गया बहुतों को, तो बाद में अध्ययन करने के बाद पता चला गया कि इसमें हो सकता है कि कुछ त्रुटियां थी, जिसके वजह से जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 है उस लिस्ट में इनको एक्सेप्टेड कैटेगरी में डाला गया था। तो ये सिर्फ आप इसी आधार पे कहीं से भी नहीं लड़ सकते हैं, बल्कि जो लोकुर कमेटी का जो रिपोर्ट था, लोकुर कमेटी जो 5 कैरेक्टर 6 होना चाहिए आदिवासी में, वो टीआरआई भी इसमें विशेष रूप से, बल्कि इनका टोटेम के ऊपर भी रिसर्च किया गया। जो टोटेम ये बताते हैं उसमें टीआरआई का रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि वो ऋषि और मुनि से जुड़ा हुआ है। तो ये सारा कुछ एकदम पॉइंट बाय पॉइंट अच्छी तरह से ये क्लैरिफाई किया गया। फिर भी लेकिन अगर एक होता है ना कि ज़बरदस्ती पॉलिटिकल प्रेशर बना करके, हम आंदोलन करके, पॉलिटिकल दबाव बना करके, मेरा जनसंख्या ज़्यादा है तो हम शामिल करवा ले, बस ये वही है और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, लेकिन ऐसा कोई थ्रेट नहीं है। आदिवासी समाज एक है और एक होकर के लड़ा है। आदिवासी हमेशा से लड़ते आए हैं। अब उनका चुनावी है, उनका पार्टी है, उनका चुनावी मुद्दा है, उस पर हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहेंगे। आदर्श आचार संहिता भी लागू है, हम शुभकामनाएं ही देना चाहते हैं, लेकिन आदिवासी समाज को कहीं से कोई थ्रेट नहीं है। आदिवासी पहले से गोलबंद है, आदिवासी एक है। पहले भी आंदोलन हुआ था, चाहे वो 2018 में आप देख लीजिए, और अभी 2023 में भी हम लोग लगातार आंदोलन की मूड में थे। आंदोलन छोटे छोटे जगह में, गाँव और ब्लॉक स्तर पे आंदोलन हुआ था। तो आदिवासी एक है, इससे आदिवासी को भयभीत होने की लिए ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप इससे हट करके आप मांग कीजिए कि अगर आपका समाज को आगे बढ़ाना है तो आप सरकार से मांग कीजिए कि कोई एक स्पेशल कुर्मी डेवलपमेंट प्लान बनाए, जिससे कि उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से उसका विकास हो सके। हम भी उस मांग का समर्थन करेंगे। आखिर वो भी हमारे ही मूलवासी भाई हैं, हम लोग खुद लड़ना नहीं चाहते, हम लोग भी आपस में समन्वय बना करके यहाँ पर स्थापित करके काम करना चाहते हैं। और ये इतिहास ही रहा है, झारखंड का इतिहास रहा है कि जो झारखंड आंदोलन था उसमें सभी झारखंड के आदिवासी मूलवासी का बड़ा योगदान रहा था, उसमें उनका भी योगदान था। 1980 के दशक से, 1980 से लेकर के 2000 के बीच में अगर इतिहास निकाल के देखिएगा तो उनका भी योगदान था झारखंड आंदोलन में। तो हम लोग आपसी भाईचारा को बनाए रखना चाहते हैं। ये जो कुछ नेता हैं उनके समाज के, जो खुद का नेतागिरी चमकाने के लिए, खुद को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने के लिए ये सब मुद्दा उछाल रहे हैं और आदिवासी और मूलवासी के बीच में खाई पैदा करने का कोशिश करते हैं। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पहला बात, अभी इन्होंने कहा कि डबल बेनिफिट का, आखिर डबल बेनिफिट ले कौन रहा है? पहला बात, हम लोग को ये स्पष्ट होना चाहिए
कि भारत का संविधान अनुच्छेद 25 कहता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा बात, हम लोग को जो रिजर्वेशन मिलता है वो जातीय आधार पे मिलता है, ना कि धर्म के आधार पे मिलता है। और जाति जो है, हम जिस जाति में जन्म लेते हैं हम उसी जाति में हम मरते भी हैं। सो धर्म बदलने से जाति नहीं बदलती, ये सुप्रीम कोर्ट का भी ये स्पष्ट ये जजमेंट आ चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे किसी भी तरह का टिप्पणी करना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 25 ही कहता है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई मतभेद होना चाहिए, और हम उनके धर्म के विरोध में नहीं है। दूसरा बात नहीं, ये इस जो मूल रूप से देखेंगे, पहले से आदिवासी प्रकृति के पुजारी है, प्रकृति का पूजा करते हुए आ रहे हैं, और उनका जो पहले से है वो पहले से ही वो हिंदू धर्म को पालन करते हुए आ रही है। ये अभी का बात नहीं है, ये हजारों वर्षों से है। तो उस बात को लेकर के ये क्लैरिफाई किया गया था कि आदिवासी जो है वो प्राकृतिक पूजक है, कुर्मी जो है वो मूर्ति का पूजा करते हैं, वो हिंदू धर्म को अपनाते हैं। बस इस बात को लेकर के इसमें हम लोग के बीच से ये रखा गया था, और इसके अलावा कोई बात नहीं रखा गया है इसमें।